नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड कि जो आयनिक बॉन्ड है वो कैसे बनता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि जो आयनिक बॉन्ड है वो कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर करके बनता है। जब एक एटम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। कहता है जो आइंस बनते हैं 10 आइंस के बीच में क्या होता है, ओपोजिट चार्ज होते हैं। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण ओपोजिट चार्ज होने के कारण वो एक दूसरे को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं। एज अ रिजल्ट उसके बीच में क्या बनेगा, आयनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनता है। दस कहता है वहाँ से जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। वो प्राइमरी किसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितना आसानी से हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन फॉर्म हो रहा है न्यूट्रल एटम से। मीन्स कहते हैं जो न्यूट्रल एटम है जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना आसानी से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिवेल्प हो जाएगा, एंड न्यूट्रल एटम जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उतना आसानी से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डिवेल्प हो जाएगा। कहते हैं जो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो तभी होगी जितना आसानी से हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन बनेंगे उतनी जल्दी हमारे पास क्या होगी, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। एज ए रिजल्ट दोनों के बीच में क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। ऐसे कहता है जो अरेंजमेंट होती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की सॉलिड स्टेट के अंदर, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं। कहता है उसको ऑल्सो हम लैटिस भी बोल देते हैं, क्रिस्टलाइन कंपाउंड की उस अरेंजमेंट को। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस इन्वॉल्व आयनाइजेशन। कहता है जब हमारे पास पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होती है, पॉजिटिव आयंस मीन्स आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ता है, लूज करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए जितनी एनर्जी उसको देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। जबकि कहते हैं जब नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होती है, नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन कब होगी, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन को गेन करने के दौरान आउटरमोस्ट शेल में कौन सी एनर्जी यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यूज़ होगी। तो कहता है इसमें क्या होता है, पॉजिटिव आयन को बनने के लिए आयनेशन इंथैल्पी रिक्वायर्ड होती है, जबकि नेगेटिव आयन को बनने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की ज़रूरत होती है। उसके कारण ही हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होगी। कहता जो हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन है इन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण वो कुछ फैक्टर के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑन विच द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड, कि कौन से फैक्टर के ऊपर जो आयनिक बॉन्ड है वो डिपेंड करते हैं कि कितना आसानी से हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनेगा। जैसे फर्स्ट फैक्टर कौन सा है, लो आयनाइजेशन इंथैल्पी, कि कितनी कम आयनाइजेशन इंथैल्पी है। मीन्स कहता है इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए जितनी लेस एनर्जी लगेगी उतना आसानी से पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होगी, जितना आसानी से पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होगी उतना आसानी से क्या बनेगा, हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनता है। दस कहता है जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा उस दौरान एक एटम को क्या करना पड़ता है, केटाइन होना चाहिए आयनिक बॉन्ड बनने को ले लिए। तो कहता है ईज विद विच द एटम कैन लूज इलेक्ट्रॉन, कि कितनी आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज करता है एटम, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आयनाइजेशन इंथैल्पी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे हमें पता है आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए। जैसे यहाँ पे हमें रिएक्शन शो कर रही है, जब मेटल अपनी गैसियस स्टेट में होता है उस दौरान कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसमें से आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलेंगे। जितनी आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू लेस होगी उतना आसानी से हमारे पास क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन लूज होगा, एंड उतना आसानी से क्या बनेगा, केटाइन की फॉर्मेशन होगी। देयरफॉर कहते हैं इन जनरल क्या होता है, जो मेटल्स हैं मेटल में लो आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यूज होती है उसमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है आयनिक बॉन्ड को बनाने की। जैसे एग्जाम्पल ले लें एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसमें ज़्यादा टेंडेंसी होगी आयनिक बॉन्ड बनाने की, बिकॉज वो आसानी से क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करके केटाइन की फॉर्मेशन कर देते हैं। नेक्स्ट इज हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। जैसे हमें पता है जितना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, हाई वैल्यू होती है। तो दैट मीन्स कहता है यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गेन होगा उस दौरान हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, एनाइन की फॉर्मेशन होगी। कहता है जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, के कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जैसे वो आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल हो जाता है, एज ए रिजल्ट वो एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा। कहता है जितनी ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू होगी उतना आसानी से क्या बनता है, एनाइन बनता है, एंड जितना आसानी से एनाइन बनेगा उतना फास्टली हमारे पास क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। इन जनरल कहता है वो एलिमेंट जिनकी हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वैल्यू होती है वो क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे एग्जांपल हैलोजेंस या ऑक्सीजन ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, 16 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर
लेते हैं, हेलोजन को क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो स्टेबल हो जाते हैं। ऐसे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल हो जाते हैं। एक या 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या होता है, ईजी होता है। एज ए रिजल्ट जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे उतनी नेगेटिव वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, जितनी ज़्यादा वैल्यू आएगी उतनी आसानी से एनाइन की फॉर्मेशन होगी। जितना आसानी से एनाइन बनेगा उतना फास्टली क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।